हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहरुख अली और मैं फिर से आ गया हूँ वायरस एजुकेशन सेंटर पर एक नए लेसन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पे नया लेसन शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये चैप्टर समझ में आता है। तो आज हम इसी लेक्चर को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं, आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत होती है, तो आज हमारे साथ जुड़ जाइए और पूरे लेक्चर को देखिए। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाला है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और एक आइडेंटिटीज़ के थ्रू सॉल्व किया जाता है और एक वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, दिस इज़ द क्लास 10th का हमारा ये है ट्रिग्नोमेट्री। इट मीन्स वी हैव टू डील विद द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल से हमें डील करना होता है। उसका एंगल कैसे मेज़र करें, उसकी साइड कैसे फाइंड करें, बहुत सारे यहाँ पे हमें चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इससे पहला ही हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। मतलब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें इस चैप्टर में फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड हाइपोटेनियस है। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ ए, एंड ये हमारा हो जाता है बी और ये हो जाता है सी, और जो मेरा राइट एंगल बनेगा, सपोज करो अगर वो यहाँ बी पर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और क्वेश्चन में अगर मान लो थीटा यहाँ दे रखा है, थीटा मतलब यहाँ कोई भी एंगल की वैल्यू गिवन हो सकती है, 45 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सबके लिए थीटा ले लिया। अब सपोज मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बन गया वो ये बन गया। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है, क्योंकि 90 के बाद जो बाकी के बचे हुए 2 एंगल होते हैं वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसमें से एक एंगल हमें फाइंड करना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर मेरा थीटा यहाँ बन रहा है तो ये बना मेरा एंगल। इसमें क्या होता है, एक एंगल मेरी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस को कैसे पहचानेंगे, हम देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली जो लाइन है वो हमारी क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। यानी कि हाइपोटेनियस एक ऐसी लाइन है जो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है और इट विल ऑलवेज लाई अपोजिट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेनियस की हमने इस तरीके से पहचान कर ली। अब हमें पहचानना है कि इसमें से बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हम चेक करेंगे कि जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है या जिस एंगल को हम डील करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि एक तो वो हाइपोटेनियस बन जाता है और दूसरा ये हो जाती है हमारी एडजेसेंट साइड। यानी कि ये जो एंगल जो हमें फाइंड करना है वो ये है, इसमें से एक आर्म हमारी होती है हाइपोटेनियस और दूसरी आर्म जो होती है हमारी उसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब जो एडजेसेंट साइड होती है उसी को ही हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उसे, बेस। और जो इस एंगल के अपोजिट में साइड है, जो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। यानी कि हमें अगर परपेंडिकुलर ढूंढना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जिस एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है और इस एंगल के साथ जो साइड है वो हमारा बेस होता है। और हाइपोटेनियस हमारी जो होती है वो 90 डिग्री के सामने होती है। सपोज करो थीटा आपका, मान लो एक और ले लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू और आर। इस बार थीटा सपोज करो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एंगल गिवन है जिसको हमें सॉल्व आउट करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इस केस में हम देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल ये बना, इसके सामने ये तो हो गई हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है उसके ही सामने हाइपोटेनियस होती है। ये आपको याद रखना है। सिर्फ एक मंत्र है जिसको आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनियस। उसके बाद अब मान लो ये हमारा एंगल बन रहा है थीटा, तो एक साइड तो ये चली गई इस एंगल की और एक साइड ये आ गई। तो मैंने कहा था एक साइड तो हाइपोटेनियस होती होती है, जिसे आपने सबसे पहले पहचान लिया। अब दूसरी साइड ये है, तो यही आपकी एडजेसेंट साइड है जिसको हम बोलते हैं बेस। तो इसका मतलब ये इसका बेस हो गया। फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर सीधा आपका जो इस एंगल के सामने वाली जो सीधी साइड है इसके सामने, वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम पता कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस क्या है,
परपेंडिकुलर कौन सी साइड है और बेस कौन सी साइड है। एक बार और फिर बता देता हूँ, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है राइट एंगल में, उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। और उसके बाद जिस एंगल को हम डील करते हैं, अगर इस वाले एंगल को डील कर रहे हैं तो ये तो बन गया हाइपोटेनियस। इसके साथ जो दूसरी आर्म है उस एंगल की, वो आपकी होती है बेस। और इस एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर कैसे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ क्यों पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी तो राइट एंगल, भाई जब अगर राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम ना पढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 90% चांस रहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो एक मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट भी थे पाइथागोरस, जिन्होंने ये एक थ्योरम बताई थी, उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या थ्योरम बताई थी, उन्होंने कहा था कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया जाए, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के। यानी कि अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दें तो वो किसके इक्वल आने वाला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और बेस का स्क्वायर कर दो, उसके बाद उन्हें ऐड कर दो, तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही जो स्टेटमेंट पाइथागोरस ने बताई थी, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो हम यहाँ प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, हमें इसको ये बस समझना होगा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ पे इसलिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सपोज आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, पर यू डोंट नो द बेस, आपको बेस पता ही नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक इतनी अच्छी स्टेटमेंट है, इतनी अच्छी थ्योरम बनाई है पाइथागोरस जी ने, कि आप इसकी हेल्प से बेस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो और हाइपोटेनियस आपको पता ही ना हो, तब भी इस स्टेटमेंट से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का ऑल ओवर ये है कि पाइथागोरस थ्योरम, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है और उस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको कोई भी दो साइड है, एनी टू साइड इफ यू नो, आप कोई भी दो साइडें जानते हैं, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। और मैंने अभी बताया था आपको कि इसको पहचानेंगे कैसे। कई बार आपको दिक्कत होगी कि सर पता कैसे लगाएंगे कि हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अभी जस्ट बताया मैंने, 90 डिग्री का जो एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली जो लाइन है यानी कि AC, तो AC यहाँ पे हाइपोटेनियस हो गई। और आपका ये जो ये नीचे है, नीचे वाली साइड पे ये क्या बन जाएगा आपका बेस, तो ये बेस हो गया, ये AC हो गया, और ये वाला जो आपका बन गया ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ P है मेरे पास, तो मुझे यहाँ परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB स्क्वायर, और बेस क्या है मेरा, BC स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी थर्ड साइड जो हमें पता नहीं है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो समझते हैं इसको। यहाँ तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर ली, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की बात कर ली। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा के, और उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है ये भी आपको यहाँ पे जानने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना है। जैसे साइन थीटा इक्वल होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल होता है B/H, टेन थीटा इक्वल होता है P/B। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आती है। आप क्या लिख लें, यहाँ पे लिख लें, याद कर लें न्यूमेनिक्स। क्या याद कर लें, न्यूमेनिक्स। न्यूमेनिक्स होता है पाकिस्तान, न्यूमेनिक्स यहाँ पे हो जाता है, हम याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से ये याद हो जाता है। इसको लिख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये न्यूमेनिक्स है, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिक्स है। अब ये कैसे पतेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, यहाँ पे आ जाएगा कॉट, फिर यहाँ आ जाएगा आपका सेक, और यहाँ आ जाएगा कोसेक।
अब इसको आपने बना लिया तो आसानी से समझ जाओगे, साइन थीटा यानी कि साइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन एच। आप देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल P अपॉन एच। ऐसे ये रहा आपका कॉस, कॉस का मतलब B अपॉन एच, तो आप देख सकते हो कॉस थीटा क्या हो गया B अपॉन एच। इसी तरीके से ये रहा टेन, टेन का क्या हो गया P अपॉन बी, तो टेन का हो गया P अपॉन बी। इसी तरीके से नीचे से कॉट को आप अपोजिट कर दोगे तो B अपॉन पी, सेक का H अपॉन बी, कॉसेक का H अपॉन पी। तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। याद क्या करना है, सिर्फ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, काफ़ी अच्छा है, ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। तो ये सारे फॉर्मूले जब आप एक बार याद कर लोगे, उसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो चलो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि हमारे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम क्या है ABC। ABC में इसका नाम लिख देता हूँ। उसके आगे बढ़ते हैं। एंगल जो राइट एंगल है दैट इज राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल बन रहा है वो मेरा कहाँ बनेगा, बी पर बनेगा, ये मैंने बना दिया। उसके बाद क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर, जो ए बी की वैल्यू है वो मेरी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे मालूम है कि ए बी इक्वल कितना होने वाला है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद साइन सी की वैल्यू दे रखी है 12, तो हम लिख लेंगे साइन सी इक्वल 12। तो ये साइन सी की वैल्यू 12 हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए सी, मुझे इस ए सी की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये ए सी कितनी है। तो यहाँ पे एक साइड पता है, अगर मान लो मुझे बी सी भी मालूम होता तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड कर लेता, पर मुश्किल यहाँ पे यह है कि मुझे एक ही साइड मालूम है। तो कोई बात नहीं है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है साइन सी इक्वल 12, साइन का फॉर्मूला क्या बताया था, आप यहाँ लिख लीजिए फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन, तो सबसे पहले साइन ही आ जाता है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन एच। तो साइन सी की जगह मैं लिख दूंगा P अपॉन एच इज इक्वल टू 12। डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लिख सकते हैं, इसको सबको ही मालूम है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 को लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे P की वैल्यू हो गई 12, मेरे पास जो P की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई मेरे पास 12 K, और जो H की वैल्यू हो गई मेरे पास वो क्या हो गई 1 K। अब ये K क्यों आ गया, तो क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज रेशियो में या फ्रैक्शन में लिखी होती हैं और जब उनको अलग करके लिखा जाता है तो एक वेरिएबल वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एक रेशियो है, ठीक है। तो जब मैंने रेशियो को अलग करके लिखा तो उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया 12 के और के, ठीक है। अब मुझे हाइपोटेनियस कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेनियस कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था 90 के डिग्री, 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा है उसके सामने कौन सी साइड है, साइड ए सी, और ए सी साइड ही जो है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करनी थी, पर वो आ तो गई है, पर वो किसकी फॉर्म में है, के की फॉर्म में है, किसकी, के की। तो अभी ये मेरा पूरा आंसर नहीं है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर को पहचानिए कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एंगल कौन सा दिया, आप चेक करो एक बार एंगल को, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पहचानने के लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी कि एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले आप एंगल चेक करिए, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, सी। अब सी एंगल कहाँ पे है ट्राइंगल में, वो है यहाँ। तो इसका मतलब ये एक एंगल बना एक्यूट एंगल, एक तो ये 90 हो गया और एक ये एक्यूट बन गया। तो जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो मैंने बताया था कि एक तो हाइपोटेनियस होती है, फिर जो दूसरी साइड है हाइपोटेनियस के अलावा जो एंगल की दूसरी आर्म है उसी को आप क्या बोलते हैं, बेस या एडजेसेंट साइड। तो ये तो मेरा बेस हो गया, और जब ये बेस हो गया तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, डेट इज 5, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बुक ने हमें किसका, क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास भी यहाँ परपेंडिकुलर कितना फाइंड किया है मैंने, 12 के। तो इसका मतलब अगर P इक्वल 12 के है तो परपेंडिकुलर की जगह मैं किसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर को, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है ये मैंने फाइंड की है, और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो होंगी तो दोनों सेम ही, चाहे मैं फाइंड करूँ चाहे क्वेश्चन दे, दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। और जब सेम होंगी तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो परपेंडिकुलर की जगह 5 आ गया और इधर हमारा क्या है 12 के।
तो अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये वाली टर्म को मुझे इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जब आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू होने वाली है दैट इज 5/12। तो अब मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास पहले से ही थी जो कि कितनी थी, 1k। अब मुझे बस k की वैल्यू और निकालनी थी और k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5/12, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई का। बेटा प्लस मत लगा देना, काम गड़बड़ हो जाएगा, प्लस लगा दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको यहाँ मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन गायब है बीच में से, नहीं दिख रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हाँ एक बात और, तुम सोचोगे कि हमारे टीचर ने बताया था कि साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, तो बेटा वो सही बताया था, साइन अगर नंबर से पहले नहीं है तो वो प्लस का होता है, लेकिन अगर बीच में ही कोई साइन नहीं है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई का होता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, मिक्स नहीं करनी है, ठीक है। 5 बन जा 5, 12 बन जा 12, तो मेरा यहाँ पे जो हाइपोटेनियस आ जाएगा दैट इज 5/12। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया। सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन था, साइन सी गिवन था, उसकी हेल्प से मैंने परपेंडिकुलर एच की वैल्यू निकाली, पर वो रेशियो में थी इसलिए मैंने उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया था। उसके बाद मैंने के की वैल्यू निकाली और उसको लाके हाइपोटेनियस में पुट कर दिया, और इस तरीके से हमने एसी की जो लेंथ है, क्वेश्चन ने जो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एसी, तो लेंथ ऑफ एसी कितना मिल गया हमें बेटा, यहाँ पे लेंथ ऑफ एसी मिल गया हमें 5/12, और इसमें यूनिट क्या है बेटा, सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखी तो काम खराब हो जाएगा, मार्क्स कट सकते हैं। तो 5/12 सेंटीमीटर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। दैट इज ये हमारा फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। देखिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मुश्किल मेहनत करनी पड़ी इस क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्या है, कॉस ए, क्या क्वेश्चन है, कॉस ए इक्वल 12/13। यहाँ पे मेरे पास कॉस ए की वैल्यू क्या है, 12/13 है। कितनी वैल्यू है, कॉस ए इक्वल 12/13, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि साइन ए 1 - tan ए इक्वल कितना होने वाला, 35/156। तो कोई बात नहीं है, कॉस ए की वैल्यू फिर से हम रख देते हैं, जहाँ पे क्या वैल्यू होगी, b/p। इसको थोड़ा तेजी से करूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब सारी बातें बार बार नहीं बताऊँगा, एक ही बार बताऊँगा, ठीक है। उसको आप दोबारा देख के समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी तेज़ी से करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे इसको अलग करूँगा तो b की वैल्यू 12 के आ जाएगी, p की वैल्यू आपकी 13 के आ जाएगी, और यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, अब मुझे h की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, h की। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आने वाली है, ये आपका जो है b अपॉन जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू होने वाली है b/h। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, 12/13। तो जो b की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 के, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 के। और अब मुझे यहाँ से निकालनी है p की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, और p की वैल्यू मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आने वाली है 5 के, क्योंकि 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144, माइनस करोगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा और अपने आंसर को प्रूव करूंगा, यानी कि मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ से LHS ले लेना है। LHS क्या है मेरा, साइन ए 1 - tan ए, जिसको प्रूफ करना है 35/156। कोई बात नहीं है, कर लेते हैं प्रूफ। साइन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, पाकिस्तान, वही याद रखना है भाई, भूलना नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो p अपॉन यहाँ पे आ जाएगा h, और यहाँ 1 - tan ए, tan ए के लिए क्या आ जाएगा, देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, p/b। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू क्या है 5 के, h की वैल्यू क्या है 13 के, इसी तरीके से इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जल्दी से देखो 5 के, और b की वैल्यू क्या है, बेस, b मतलब बेस, बेस की वैल्यू है 12 के, ठीक है। फटाफट इसको कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वैल्यूज़ हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, BPH निकालना आना चाहिए, उसके आगे तो आपको सॉल्यूशन ही करना है। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 5/13, यहाँ LCM आ जाएगा 12, और यहाँ 1 लिख सकते हैं। जब 12 LCM आया, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 ही आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा,
और यहाँ 12 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5/13 अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट और मल्टीप्लाई के बीच में, तो मेरे पास कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई। क्यों आ रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं ब्रैकेट को अब खोलने जा रहा हूँ, यहाँ माइनस कर दूंगा, 12 - 5 कितना होगा, 7/12। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 5 × 7 = 35 और 12 × 3 = 36 और 12 × 1 = 3 156, जो कि किसके इक्वल आ गया, आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया प्रूफ। तो ये भी क्वेश्चन काफी प्रूफ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने BHP को फाइंड कर लिया, इसको मैंने डायरेक्ट किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, ऐसे ही करना है जैसे मैंने पीछे अप्लाई की थी। तो आप खुद से इसको करके देखना, आपका आंसर यही आने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू को पुट किया और मेरा आंसर जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाइड, सही है। और इसके बाद के क्वेश्चन हम दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है बाद में प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे वायरस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए बहुत से अच्छे एजुकेशन के जो वीडियो हैं, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के यहाँ पर होने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे टीचर यहाँ बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं और सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलने वाला है। तो हमारा जो वायरस एजुकेशन सेंटर है, हमने इसको इसीलिए शुरू किया है कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन फ्री में मिलने वाली है। तो सारे बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं इस टाइप के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे क्वेश्चन इस तरीके के प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।